हेलो एवरीवन, दिस साइड आनू चाटू। आज मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी नेचर के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम सबकी एक नेचर है। हम अगर कोई चीज़ बड़ी मन से लेते हैं ना, शिद्दत से लेते हैं, तो हम उसको ना बड़ा संजो के रखते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रखते हैं। हमें लगता है कि शायद वो ख़त्म हो जाएगी, या हमें लगता है कि वो टूट जाएगी, या हमें लगता है यूज़ होकर फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम उसको ना बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते हैं। चाहे मतलब कपड़े हो या क्रॉकरी हो या कोई भी आपके जिससे आपको अटैचमेंट हो, कार हो, बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, ये मैटर नहीं करती। बट हम ह्यूमन ऐसे करते हैं, हमने भी कई बार ऐसे की है। बट जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, हमें रियलाइज होने लग जाता है कि हमने वो इतनी पसंद से चीज़ दी थी और अभी तक हमने उसको यूज़ तो किया ही नहीं। ठीक है ना। समटाइम हम सोचते हैं कि हम उनको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखेंगे। देखिए, हर किसी की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन होते ही नहीं है। तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि यूज़ किया कीजिए वो जो आपने इतनी शिद्दत से ली है, या एक एक रुपए कमा मतलब उसको बचा बचा के ली है, या जैसी भी सर्कमस्टांसेस आपने मतलब उसको अचीव किया है, तो उसको आप बचा के मत रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है, लंबी भी है, ठीक है, सब ऊपर नीचे होता रहता है सबके साथ। बट ठीक है, मतलब उसको इतना भी संजो के कई लोग रखते हैं ना कि पता नहीं कभी वो टाइम ही निकल जाता उस चीज को यूज करने के लिए, या ट्रेंड बदल जाता है। समटाइम ऐसे भी होता है, या आप मोटे पतले हो जाते हो। कपड़ों की अगर बात करें तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, जब भी आप अपनी मनपसंद की चीज लेना तो उसको फुली एंजॉय किया कीजिए। मतलब उसको आप चाहे वो कपड़ा है तो उसको पहनिए। आपने इतनी मुश्किल से या इतनी उससे लिया है, दिल से लिया है, तो उसको यूज तो कीजिए। कोई क्रॉकरी है, उसमें रोज खाइए। अगर आपने कोई बाउल, कोई प्लेट इतनी पसंद से ली है तो आप तो उसको रोज खाइए। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज मैंने नोट की है, हम सबकी पसंद ना अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती। बहुत रेयर है, चलो किसी किसी की सेम होती है। मुझे ऐसा लगता है चीजें भी हमें अट्रैक्ट करती है। आप कभी कभी नोट करना, जो मान लीजिए कोई सूट हमें पसंद आता है तो हमारे साथ ही अगर कोई गया हो ना, उसको पसंद नहीं आता समटाइम। इसका मतलब ना वो चीजें भी हमें अट्रैक्ट करती है, वो हमारे पास आना चाहती है। ठीक है, तभी हमें उसी चीज पर क्लिक करते हैं। मतलब हमें होता है कि हमें वही चीज मिल जाए। ठीक है ना। कारों में लीजिए, कपड़ों में लीजिए, क्रॉकरी में लीजिए, किसी भी चीज, स्टेशनरी में ले लीजिए। ठीक है ना। आपको देखना, आप हर किसी को ना एक जैसी चीज, कभी कभी हमें भी लगता है इसने इतनी बड़ी महंगी चीज ली और ये तो बेकार सी है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन देखिए, उसको वो अट्रैक्ट करेगी, मतलब वो चीज भी उसके पास आना चाहती है। फिर आप उसको यूज ना करो तो कितना, मतलब उस चीज में कितनी नेगेटिविटी आती होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। देखिए, मैं किसी मेहमान को घर पे बुला लूं, फिर उसको एक कोने में बिठा के रखूं, उसको जैसी फीलिंग आएगी ना, मुझे लगता है उन चीजों को भी ऐसी फीलिंग आती है। हम ले तो आते हैं बड़े शौक से, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा हम दिल से तो उसको बड़ा संभाल के रखने की एक्चुअली में सोचते हैं। लेकिन वही बात है कि वो चीज सोचती होगी मैं अट्रैक्ट भी कर लिया, इसने मुझे इस अलग से रख दिया, है ना। तो एक नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि वो आप पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती होगी। तो जो भी आप मेरे को सुन रहे हैं, आप कभी भी अपनी पसंद की कोई भी चीज है, छोटी है बड़ी है, उसको यूज कीजिए। हम यूज करने के लिए तो आए इस दुनिया में, और उसको बचाने के लिए थोड़ी आए हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि हम अपने ना आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करें। यू नेवर नो कि उनको तो लगे कि बड़ी बेकार चीज छोड़ के गए हैं, ये किस काम की, वो फेंक ही दे। और मतलब 99% चीजें हैं जो हमें एक दूसरे की पसंद किसी को भी नहीं आती, बस प्यार वश कभी रख लेते हैं, या कभी हमारे उनके साथ वो संबंध जुड़े होते हैं, हम कहते हैं नहीं कि हम इसको यूज कर ले। अदरवाइज बड़ा रेयर लोग हैं जिसको जिसकी चीज पसंद आ जाए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर आप कोई अपनी पसंद की चीज लाते हैं तो उसको फुली यूज कीजिए। ठीक है ना। एक टाइम के बाद आप खुद देखेंगे पसंदें भी बदलती रहती है। आज आपको एक चीज पसंद आएगी, हो सकता है 3-4 साल बाद आपको लगे पता नहीं मैंने ये क्यों ली है, ये तो इतनी अच्छी नहीं है। तो एटलीस्ट उसको आप यूज करेंगे तो आपके अंदर की जो कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो शांत हो जाएंगी। थैंक यू।